वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक पे जाने से पहले अहम कानूनी पहलुओं के ऊपर बात हो रही थी और एडवोकेट शेख साकिब अहमद साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। दरख्वास्त गुजार अब्दुल अहद खान आपकी जानिब आऊँगा। आप बताइएगा ये केस जो है वो कौन सी कानूनी दिफात के तहत आगे बढ़ाना चाहिए? कत्ल ख़ता, गफलत से मौत या मज़ीद सख्त दिफात भी शामिल करने का आप सोच रहे हैं? और सबकी बातें हो रही हैं और मेयर की भी बात हो रही है, मेयर के ख़िलाफ़ भी बात हो रही है, टाउन चेयरमैन के अगेंस्ट भी, KWSC के ख़िलाफ़ भी बात हो रही है, रेड लाइन BRT के कॉन्ट्रैक्टर्स के ख़िलाफ़ भी बात हो रही है। लेकिन अगर बात नहीं हो रही तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिकान के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही, किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग करेंगे? अच्छा, पहले तो ये कि देखें, हमने जो अदालत में दरख्वास्त दायर की है, तो सबसे पहले तो ये कि जो इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो सवाल आपने किया था, तो मैं उस पर ज़रूर ये ऐड ऑन करूँगा कि देखें, ये दरख्वास्त जब दायर हुई और जो बाकी वकीलों ने भी दायर की, तो उसके बाद अदालत ने और जज ने सारे मटीरियल को पैरूस किया। पैरूस करने के बाद उन्होंने जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी किए और कंसर्न पुलिस स्टेशन को और SSP को ये हिदायत जारी की कि आप रिपोर्ट बनाकर अदालत में जमा करवाएं। तो इसका मतलब जब अदालत एक दफा किसी चीज पर नोटिस जारी कर देती है तो उस चीज पर मेंटेनेबिलिटी का सवाल जो है वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो सकता। सो दैट आंसर्स द क्वेश्चन दैट दिस पिटिशन इज वेरी मच मेंटेनेबल। सेकेंडली ये कि बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पहली तो बात ये कि आपने जितने भी लोगों का नाम लिया कि इसमें BRT वाले और वाटर बोर्ड वाले और सारे मामला, देखें मेरे ख्याल से इसमें जो दो सबसे अहम कल्परेट है, ये सारा जो सिस्टम जो चल रहा है लोकल गवर्नमेंट का, KMC का, तो वो उसके जो हेड है वो मेयर है, मेयर कराची है। पहले, आज से पहले हम ये सुनते थे कि भाई सूबाई हुकूमत किसी और जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, लोकल गवर्नमेंट में कोई और है, कराची से कोई और मुंतखब होकर आता है, तो सूबाई हुकूमत में कोई और मुंतखब होता है। तो ये सुनते थे कि पहले मेयर के पास इख्तियारात नहीं होते थे। आज इससे कबल जो दूसरे मेयर गए उन्होंने भी यही रोना रोया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है जी। और मुझे जो है वो इख्तियारात की जो है मेरे पास जो है वो किल्लत है और मुझे कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद अब जो मेयर आए हैं वो उसी सूबाई हुकूमत के मेयर आए हैं माशाल्लाह से कि जिनकी सूबे के अंदर हुकूमत है। लेकिन अब अगर वो भी ये बोले कि मेरे पास कर दूं कि उनका ताल्लुक भी वकला बिरादरी से ही है, उनका वकला बरादरी से बिल्कुल ताल्लुक होगा, लेकिन राइट नाउ ही इज मेयर कराची, ही होल्ड्स अ गवर्नमेंट ऑफिस, ही इज नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस एंड ही इज द मेयर ऑफ कराची। तो हम उनसे बिल्कुल ये सवाल करने का जवाब रखते हैं कि पहले वाले मेयर के पास भी इख्तियारात नहीं थे, इस वाले मेयर के पास भी इख्तियारात नहीं है, तो क्या करें? शहरी अपने आप को गोली मार लें? तो जब जो सूबाई हुकूमत है उसका भी अगर मेयर आ गया, उसके पास भी इख्तियारात नहीं है, वो भी कोई काम नहीं कर पा रहा, तो फिर तो इसके बाद तो मतलब समझते हैं कि कोई हल ही नहीं बचा। फिर अब तो मतलब सूबाई हुकूमत ही कसूरवार है सही शहरी के इस हालात की। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये बहुत बड़ा कल्प्रेट है सारे मामले के अंदर, जिसको हम आने वाली प्रोसीडिंग्स के अंदर इसका नाम भी बिल्कुल लाएंगे। इन्हें भी इम्प्लीकेट होना चाहिए, इन्हें भी FIR में नॉमिनेट होना चाहिए, इनके मालिकान के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। आज से कुछ माह कबल जो है इसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो है वो आतिशज़दगी हुई थी, आग लगी थी, उसमें बहुत सारे मासूम शहरी भी मरे थे, इनके अपने एम्प्लॉयज मरे थे, इनके अपने लोग मरे थे और बेगुनाह शहरी भी जो है उसमें उन्होंने सफर किया था। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो लाखों लाख रुपए का बिजनेस, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है शहरियों से, क्या ये उन्हीं की जान को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा हुआ है? क्या ये 10,000 15,000 रुपए का ढक्कन नहीं लगवा सकते थे क्या? इनके गेट पर जो है वो बना हुआ था, वो सारा गड्ढा था, इनको नजर नहीं आ रहा था, इनका स्टाफ नहीं है, तो इनको भी नॉमिनेट होना चाहिए, इनको भी जो है इसके अंदर इम्प्लीकेट होना चाहिए। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो टाउन चेयरमैन है और जो मेयर कराची है उनको भी बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिन्होंने जो एक तो दूसरे टाउन चेयरमैन दूसरी पार्टी के, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे कि वो भी शहर की तकदीर बदलेंगे, और जो मेयर कराची हैं वो इसी सूबे की जब वो जमात से जो है वो आए हैं तो वो अब क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे? सही इसका और जो ये मुअत्तल करने का जो सारा सिलसिला है लोगों को, वो अब मैं समझता हूं कि वो नाउ इट इज टाइम कि वो फेस सेविंग है। ठीक है, वो अपने आप को जो है बचाने का तरीका है। आम अल्फाज में छोटों की कुर्बानी दी जा रही है। तो बिल्कुल अब जो टॉप पर हैं
जी वो जो है आके जो सही। है इस पे जवाब दें, वो आंसरेबल हो ठीक कि है ये एडवोकेट क्या साहब, सारा मामला था। ठीक है ठीक है। अली रजा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये मामला जो है मीडिया और सोशल मीडिया पर इस कदर हाईलाइट नहीं होता तो इतनी शिद्दत के साथ ये जो सानेहात वाकया था ये अदालत तक पहुंचता भी, या फिर ये भी किसी बंद गली में ही रह जाता? देखें, मैं बात कर रहा हूं और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा कि जहां हम एफआईआर कर रहे हैं कि जी मेयर कराची को एफआईआर में नामजद किया जाए, जहां हम बात कर रहे हैं टाउन चेयरमैन को जो है वो नामजद किया जाए या इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स और इनको एंगेज किया जाए, वहां मैं सवाल करना चाहता हूं सामा कि वो लोग और उनके खिलाफ भी बात हो कि जो पथराव कर रहे थे वो लोग जो वहां पर मौजूद थे और इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे उनका भी जिक्र होना चाहिए। वो लोग जो वहां मौजूद थे और सियासत कर रहे थे उनका भी जिक्र होना चाहिए। और जो ताखीर हुई, जिन वजूहात की बिना पर ताखीर हुई, उसके ऊपर भी जो है वो बात होनी चाहिए। अली रजा इस साहब, शहर की बदकिस्मती दिल है। फट गया देख के वो जो मनाजिर थे, लोग डीजल लाने के लिए वो जो वहां पर जो शॉवल वगैरह जो कोई भी चीज आई या क्या बोलते हैं उसको, मैं इस वक्त खुद एक सदमे की हालत में हूं, क्योंकि ये अमने आमा का मसला है। और इस वक्त आपने देखा कि वो जो मनाजिर थे, जिस तरीके से डीजल के पैसे कलेक्ट किए जा रहे थे, तो वहां पे तो पहले इदारों को पहुंचना चाहिए था, ना कि आवाम जो है वो अपने पैसों से डीजल डलवा रही है और उस मशीनरी को जो है वो 15,000 रुपए में हायर किया जा रहा है। देखिए उसामा, किसी भी मामले के अंदर हादसा होते हैं ना तो लोग वहां से निकलते हैं और 3 लोग हैं जिनकी ड्यूटी में शामिल है कि उधर उधर जाना है, एक रेस्क्यू वाले, एक ठीक है पुलिस वाले और एक सहाफी। ये ठीक 3 लोगों को भाई उन जगहों पर जाना है जहां से लोग निकलते हैं। और इमरजेंसी की सूरत के अंदर अगर वहां पर कोई भी हर्डल क्रिएट करने के लिए मौजूद होगा तो मुझे बताइए कि रेस्क्यू भी क्या पहुंच पाएगा उस तरफ? अगर किसी जगह पर ये पैनिक शेयर कर दिया जाए कि वहां पर लोग जो है वो पथराव कर रहे हैं, तो कौन सी चीज जो है वो वहां पर मदद के कौन लिए लोग थे या वो अली रिपोर्ट रजा के साहब, लिए कौन लोग थे? कौन से ऐसे मीडिया के शरपसंद ऊपर अनासिर पथराव? थे जिनको अब तक देखिए लगाम उसामा नहीं डाली साहब, गई है? मैं कह रहा हूँ मीडिया के ऊपर पथराव हुआ, सियासी नुमाइंदों के ऊपर पथराव हुआ, जी इंतजामिया के ऊपर पथराव हुआ। जी मैं ये कहता हूँ कि क्या ये चीजें नहीं हुई? ये क्या मुहज़्ज़ब माशरे की निशानदेही करता है? क्या इशारा करता है कि हम मुहज़्ज़ब हैं? एक तरफ बच्चा डूबा हुआ है, जी आप उस पर तवानाई लगाने के बजाय सियासत कर रहे हैं, जी सड़क जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? हमें इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, हमें ठीक। इसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी कि सिर्फ सियासत ही जो है वो करनी है या मसाइल के हल भी निकालने हैं। हम तो कह रहे हैं कि यार पीपल्स पार्टी चोर है। हमें तो ये बताओ, जमात इस्लामी तो फरिश्ता थी, ये कहती थी कि हमारे टाउन चेयरमैन जाएंगे तो देखना इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हमें बताया जाए कि वो इनकलाब कहाँ है, हमें बताया जाए कि ये तब्दीली कहाँ पर आई है जिसके दावे किए गए थे। शहर में पूरे पोस्टर्स जो भर दिए गए थे, मैं तो तकलीफ दे जुमला बोलना चाहता हूँ, उन पोस्टर्स की जगह अगर टाउन इंतजामिया जो है वो वहां पर गट्टर के ढक्कन लगा देती शायद बचत हो जाती। बाद में करते रहते बहस की किसकी उदूर थी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि टाउन जो है वो क्या नहीं उठा रहे? क्या वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर रहे? क्या वो दरखास्त उन्होंने जमा नहीं कराई थी? जब आपको ठीक इल्म है हो गया था आपने दरखास्त लहराई है कि हमने ठीक देखें है जी निशानदेही कर ली थी, यार जी कुछ पैसों का चीज थी ना, आप लगा देते, बाद में आप सियासत करते रहते। मगर बच्चे की जान कीमती नहीं, सियासत इस शहर के अंदर कीमती है उसामा, मुझे बोलने दीजिए। और बड़ा अफसोस और तल्ख मामला हैं कि बड़ी बुरी तरह चीजें बेनकाब हुई हैं। अब इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये जो हम इख्तियारात का रोना रोते हैं, जी भाई यूसी का आदमी जो जिस उस गली और मोहल्ले का रहने वाला है, जब तक इसकी जिम्मेदारी आप उसको नहीं दोगे, आप मेयर के ऊपर एफआईआर हम दोबारा कटने की बातें करेंगे, हम टाउन चेयरमैन के ऊपर जो है एफआईआर कटवाने की बातें करेंगे, जब तक इसका मुस्तकिल ठोस हल नहीं निकलेगा। उसको जिम्मेदार बनाओ जो कि उस गली का है, उस ठीक शहर को शहरी उसके साथ कनेक्ट कर सके, पुलिस वहां के लोग उससे कनेक्ट, हर शख्स जो है मेयर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। मगर समझने की बात यह है कि फौरी रिस्पॉन्स, शहर में साल में 2 दफा सेफ्टी जो है ऑडिट होना चाहिए, शहर के जी अंदर क्या क्या मामला खराब है, ये तमाम चीजें होंगी और मुस्तकिल हल, प्रॉपर हल निकलेगा तो शायद हमारा दूसरा कोई इब्राहिम जो है ना अपनी जान से बच जाए, वरना ठीक है मुझे नहीं अली रजा लगता कि साहब, ये जो है वो बच सकता है। ठीक है। एडवोकेट साकिब साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 बिल्कुल अच्छा एडवोकेट साकिब साहब, दो बहुत अहम सवालात आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आप वकील भी हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या ये इस नौयत का केस है, केस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए? और एक सवाल और भी है, जो अफसरान मुअत्तल हुए हैं क्या ये काफी है या आप मजीद दीगर कोई फौजदारी मुकदमा चलाने के हक में भी हैं? हाँ भाई देखें, ये पहली बात तो ये समझनी हमें चाहिए कि ये जो नन्हे इब्राहिम जो ये शहीद होके जो हमारी आंखें खोल कर गया है, ये मैं सिर्फ एक केस नहीं समझता, मैं समझता हूँ ये पूरे कराची के 3.5 करोड़
अवाम का केस है, ये किसी एक बच्चे का केस नहीं। और इसमें जुडिशल कमीशन क्या, मैं समझता हूं कि इसमें वफाक के नुमाइंदों को भी, वफाक यहाँ आ रहा है, जिसमें टैक्स कलेक्ट कर रहा है, मैं समझता हूं कि वफाक के नुमाइंदों को भी इस पर बात करनी चाहिए, जो कि हम देखें कि किसी एक बंदे की भी जो है कोई ऐसा बयान हमारे पास रिकॉर्ड पर नहीं है कि कराची के ये हालात है। उसामा भाई, हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ना ही एम्बुलेंस का निजाम है कुछ सरकारी, ना हमारे पास कोई और निजाम है। पूरे एहलियाने कराची अपने आप अपनी मतलब आपके तहत हमारे यहाँ एम्बुलेंस का निजाम भी जो है वो चंदे पे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ जब ये 2020 की लोग करंट से तड़प तड़प के मरे, क्या मामला था कि एक जो 100 रुपए का अर्थिंग का वायर आता है वो तक नहीं लगाया गया, और हमारे पास जो वीडियोस आई थी कि लोग तड़प तड़प के मरे थे, वो भी मेरे एहलियाने कराची में अपने अपने हाथों से अपने पैसों से जो है वो पोल के अंदर अर्थिंग के वायर लगाए। तो मैं तो आपके तवज्जुह से ये दरखास्त करना चाहता हूं कराची के ताजिरों से जो अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हैं सिंध हुकूमत को, और हमारे सामने ये हालात है, बंद कर देना चाहिए इन्हें टैक्स देना, कि जब तक अगर कराची के ये हालात सही नहीं होंगे। और ये मामला रुका नहीं है उसामा भाई, आज की रिपोर्ट, आज एक बच्ची 6 साल बच्ची स्कूल जाते हुए गटर के अंदर जा गिरी, शुक्र है अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये मामला जो है हम इसे कानूनी तौर पे, जो हमारा किरदार है, जो हमारी कैपेसिटी है, इंशाअल्लाह ताला हम कभी मायूस नहीं करेंगे। और हमारी मुलाकात जो है वो इब्राहिम के घर वालों से भी हुई है, उनके दादा से भी हुई है और उनके वालिद साहब से भी हुई है, लेकिन बात वही है, वो जिसका नन्ना बच्चा चला गया वो उस कैपेसिटी में नहीं है कि वो क्या सोचे उनकी। बिल्कुल, वो तो अभी हवास में ही नहीं होंगे जी। तो साकिब साहब, क्या अदालतों से कितनी जो है मुस्बत उम्मीद रखते हैं आप कि इस केस को सुना जाएगा? 11 तारीख को हेयरिंग भी है। जी उसामा भाई, बिल्कुल देखिए हम पॉजिटिव हैं इस हवाले से। जो पिटिशन है वो हमारी बिल्कुल जो है मेंटेनेबल है, और हम अपने दलाइल पेश करेंगे विद ऑल द एविडेंसेस, जितने भी हमारे पास मौजूद है हम वहां पर बहस करेंगे। और देखिए ये क्या ऑर्डर होता है, अगर जज साहब जो है ये डिसमिस करते हैं, मैं नहीं समझता ये डिसमिस होने वाले पिटिशन है। 100% क्रिस्टल क्लियर है, ओपन एंड शट केस है ये, कि आप सीधा सीधा जो है वो ऑर्डर करें कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, 154 सीआरपीसी का बयान रिकॉर्ड करें और इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर हम ये नहीं कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर तयन करें कि कौन जिम्मेदार है, अवाम को पता चलना चाहिए कि ये अब मामला जो है ये रुकना चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि हमें कोई मुस्बत जो चीजें वो नजर आई। ठीक है। अब्दुल अहद साहब, एडवोकेट साहब, ये बताएगा कि मुतासरा ख़ानदान को आप किस किस्म का हक दिलवाने का इरादा रखते हैं? और एक सवाल ये भी है कि आप हुकूमत के खिलाफ हर्जाना भी दायर जो है वो करने जा रहे हैं, क्या ऐसे कोई प्लान्स हैं आपके? देखिए, बेसिकली इस तरह के जो सारे वाक़ियात हैं या जो हादसात में अमवात होती हैं, तो उसमें जो सिविल लॉ है वो फेटल एक्सीडेंट का जो कानून है या कोई भी कंपनसेशन का अगर इसमें कोई सिविल सूट फाइल होता है तो वो मुतासरा ख़ानदान से फरीक कर सकता है, और मुतासरा फरीकैन में से कोई कर सकता है कि जो अग्रीव पार्टी हो। तो कंपनसेशन की जहाँ तक बात है तो हमारा कोई इसमें ये नहीं है कि हम इसमें कोई कंपनसेशन क्लेम करेंगे या हम कोई कंपनसेशन लेने के लिए आगे आएंगे। कंपनसेशन का केस सिर्फ वही कर सकते हैं कि जिनके घर से ये फौतगी हुई है, और अगर वो नहीं करते तो दैट इज अप टू देम नाउ। एज फार एज द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज कंसर्न, तो इसके अंदर जो है वो पनिशमेंट होती है, इसमें इम्प्रिजनमेंट होती है, इसमें जो है वारंट्स इशू होते हैं। और अगर एफआईआर इंशाल्लाह ताला, जो हमारा इरादा है, जो हमारी नियत है कि एफआईआर इसके अंदर होनी चाहिए, तो जब वो एक दफ़ा कट जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है जो टॉप पे जो लोग हैं जो उनके नाम है, उसके बाद जो और भी इसमें किरदार हैं उनके नाम भी सामने आएंगे, और तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर ये पता चलेगा कि इसमें और कौन किरदार हैं। फिर उनके खिलाफ एक पूरा क्रिमिनल ट्रायल जो है वो इनिशिएट होगा, जिसमें फर्द जुर्म भी आयद होगी, और उसके बाद फिर एक पूरा एक केस का सिलसिला चल पड़ेगा उनका केस। लेकिन जहाँ तक इसमें उसके घर वालों की कंपनसेशन की बात है, तो वो सिर्फ वो खुद क्लेम कर सकते हैं अगर वो अदालत में आए, लेकिन जज के पास ये इख्तियार है कि जब उसकी नॉलेज में, जज साहब की नॉलेज में अगर कोई ऐसी चीज आती है कि जिसपे पाकिस्तान पीनल कोड का इतलाक होता है, तो उस पे वो कल्प्रेट को, प्रिपरेटर को, या जो भी ऐसा शख्स है उसको वो सजा का निशाना बना सकते हैं। ठीक है, उनको सजा हो सकती है। ठीक है, ये दरखास्त इस सिलसिले में दायर हुई है।
ठीक है, एडवोकेट अब्दुल अहद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एडवोकेट शेख साकिब अहमद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अली रज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज हमने देखा एक लम्हे की गफलत किस कदर महंगी साबित हुई है, और इब्राहिम की जान चली गई मगर सवालात अभी भी बाकी हैं। तारान को कैफरे किरदार तक कब और कैसे पहुंचाया जाएगा, इंसाफ कब मिलेगा, शहर के हर बच्चे की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाएगी, ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि सिर्फ रिवायती शिकायत काफ़ी नहीं, ना ही सिर्फ मौतली या बयानात काफ़ी हैं। अमल, शफाफ तहकीकात और मुस्तक़बिल के लिए ठोस इक़दाम भी ज़रूरी है। हमारी दुआएं नन्हे इब्राहिम के लिए हैं, और हमारी आवाज़ उन सब के लिए हैं जो अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, और इस कहानी के पीछे छुपी हकीकत को मंजर आम पर लाना हम सब की जिम्मेदारी। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।